दोस्तों, आज की कहानी है किसी की ननद मायके में राज करती होगी। मेरी ननद रानी ने हमारे दिलों पर राज किया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सोनिया जी, मुझे 5,000 चाहिए थे। सोच रही हूँ आज नीता दीदी को साड़ी और बच्चों को कपड़े दिला लाऊं। जून का महीना पूरा होने वाला, वो अपने घर लौटने वाली हैं। धीरे धीरे तैयारी करेंगे तभी अच्छे से विदा कर पाएंगे दीदी को। क्या यार सनिया, सुबह सुबह पैसे मांगती हो? 4 दिन पहले ही तो पैसे दिए थे, उसका क्या क्या रे? तब तो हम लोग चिड़ियाघर, बड़ा जैन मंदिर, म्यूजियम घूमने गए थे। तो बच्चों के लिए छोटी मोटी आइसक्रीम, टॉफी, बिस्किट खरीदने के पैसे थे। अब गर्मियों की छुट्टियों में सारे बच्चे घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, नहीं तो क्या घर में बैठकर टीवी देखेंगे। मैंने अपने लिए नहीं मांगे थे। आप हमेशा ही रुपयों का रोना रोते रहते, कभी तो खुश होके पैसे दे दिया करिए। मुझे भी ऐसे मांगना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, मजबूरी है। देखा, तुम्हें तो बस राई का पहाड़ बनाना होता है। अरे भाई, सुबह सुबह पैसे मत मांगा करो, पूरा दिन खराब हो जाता। और तुम्हें तो पूरे साल ही जरूरत होती है। तुम्हें क्या पता कितना खून पसीना बहाता हूँ, तब जाकर 4 पैसे घर में आते। उन्हें तो बस उड़ाने की लगी रहती है। कहता हुआ फैक्ट्री निकल गया। रोन बेचारा क्या करता, छोटी सी नौकरी है। अपनी माँ बीवी बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता है। एक बड़ी दीदी है नीता, वो सिर्फ साल में एक बार छुट्टियों में आती। उसके आदर सत्कार में भी काफी खर्चा हो जाता, जिसकी वजह से महीने के आखिरी दिन बड़े खींचतान के जलते हैं। सनिया भी सब कुछ समझती है, पर हालातों के आगे मजबूर हो जाती है, क्योंकि ज्यादा ना सही थोड़ा तो करना ही पड़ता है। आखिर ननन भी सबके लिए मिठाई कपड़े वगैरह लेकर आती थी और 20 में भी खर्चा करती रहती हैं। सनिया उदास होकर रसोई में कच्चे आम धो रही थी। अरे भाभी, क्या हुआ? यूं मुंह क्यों लटका हुआ? आज तो हम शॉपिंग पर जाने वाले ना। दीदी कल चले। आज मुझे आम काटने, अगर नहीं काटे तो खराब हो जाएंगे, फालतू का नुकसान होगा। दाल भी गली रखी, पीस कर बड़ी बनाऊंगी, वक्त लगेगा, इसलिए आज नहीं। अरे सनिया, ये तो रोज का काम है, चलता ही रहेगा। चलना, आज ही चलते हैं। 5 दिन बाद तो मैं चली जाऊंगी, फिर इंतजार करूंगी अगले जून का। दीदी, आप सही कर रही है, पर आप बुरा ना मानो तो कर सकते हैं। इधर मेरा काम भी निपट जाएगा। मगर सनिया भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा बात कुछ और है। आप मुझे कुछ और बहाना बना रही। नीता ने बहुत जोर देकर कहा तो सनिया की आंखों में आंसू आ गए। बोली, दीदी आपसे छुपा कर कहाँ जाऊंगी? ननन लोग तो घरों पर राज करती हैं, हक से चीजें मांग कर ले जाती हैं, पर मगर आप मेरी नननी नहीं, मेरी बहन समान है। आप तो जानती हैं, आपके भाई एक छोटी सी नौकरी है, खाने वाले 5 लोग हैं। माँ जी की दवाइयाँ, बच्चों की स्कूल फीस, घर का किराया और भी न जाने क्या क्या खर्च। उसमें अगर कोई मेहमान आ जाए तो महीने के अंत तक हमारा खर्चा चलना बड़ा मुश्किल हो जाता। अगर कोई और होता तो मैं खींचतान कर सलाह लेती, मगर आप साल में एक बार आती हो। मेरा बहुत मन करता है कि आपको अच्छे से विदा करूं, मगर मेरे हाथ बंधे होते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। काश मेरे पास इतना होता कि मैं आपको मन भर कर दे सकती। अचार का मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई में सरसों का तेल डालते हुए बोली, पागल है कि मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आती, और तुम जो प्यार और सम्मान मुझे देती हो वही मेरे लिए काफी है। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। उस गरम तेल में जैसे ही राई, सौंफ, मेथी दाना डाला तो उसकी खुशबू से सारा घर महक गया। घर के बाहर दूर दूर तक पता चल रहा था कि आज घर में
आम का अचार बनने वाला है। तभी अचानक बैठे बैठे नीता के दिमाग में एक ख्याल आया, अरे भाभी, हम काश का रोना रोए, इससे अच्छा अगर हम पूरा ध्यान अपने सपनों को सच करने में लगाए तो शायद कोई फायदा हो। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? अरे तेरे हाथों में है हुनर जिसका नहीं है कोई तोड़, जरा देख तो, आम का अचार, आंवले का अचार, कटहल का तीखा अचार, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप नींबू मिक्स सब्जी, गाजर, मूली, करौंदी, हरी मिर्च, लाल मिर्च, मट्टे वाली मिर्च, इन सबको भूल गई। अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, यही तो कभी सोचा है, कितनी डिमांड है इन अचारों की, और वो भी शुद्ध घर में बने हुए। अरे दीदी, सब बाजार में मिलता है, ये तो मैं घर के लोगों के लिए बनाती हूँ, ताई, सासी, बुआ, सास के घर आप ले जाती हो और अड़ोस पड़ोस वालों के यहाँ। अरे तू इतनी मेहनत फ्री में क्यों करती? इसका दाम लेना शुरू करेगी तो तेरा खुद का बिजनेस चल पड़ेगा। अरे दीदी, कहने की बातें, सब हम जैसे छोटे लोग ये सब शुरू नहीं कर सकते, बहुत पैसा लगता। तू भी ना बस हार मान के बैठी रहती है, जब तुम चाहोगी तभी दुनिया मुट्ठी में कर पाएगी। हमेशा सकारात्मक सोचा कर देखना, तू भी बिजनेस वुमन बन पाएगी। सनिया अपनी ननद की बात सुनकर हंस पड़ी, उसे अभी भी ये सब बातें हवाई लग रही थी। बोली, दीदी, मुंगेरी लाल के सपने देखने की आदत मुझे नहीं है। तभी नीता 4-5 जगह फोन लगाती है। वह इंदौर के एक स्कूल में शिक्षिका, वही एक बड़ी बिल्डिंग में रहती है। नीता तुरंत उठकर पास की दुकान से कुछ छोटी पैकेट लेकर आती हैं और निया को थमाते हुए बोली, ले बेटे बेटे, 5 जगह तेरी बात पहुंचा दी। उन्होंने तेरे अचार के सैंपल मांगे, पसंद आएगा तो हर घर से किलो तक का ऑर्डर मैं तुझे दिलवा दूंगी। और आज से दाई, सासी, बुआ, मामी, सासों को फ्री में चीजें बांटना बंद कर। उनसे बोल, अब तू इन चीजों का बिजनेस करती इतने सालों से दे रही है, अब कुछ मेहनत ताना देना उनका फर्ज बनता। कब तक यूं तारीफ के बल पर सामने वाले की मेहनत को सटकारे लेकर सकती रहेगी? तो चिंता मत कर, ये बातें मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दिए, तभी सभी को पता चल गया। अब कोई भी तुझसे फ्री में कुछ भी नहीं मांगेगा। वाह दीदी, आप साथ हो तो ये भी करके देख लेते, और अगर ये सपना सच हो गया तो मैं आपके भाई के कंधे से कंधा मिलाकर खर्चों में उनका साथ दे सकूंगी। सनिया मुस्कुराते हुए बोली। नीता ने खरगोन से इंदौर सारे सैंपल अपनी सहेलियों के पास पहुंचा लिए। दूसरी दिन सबके पास से उसे ऑर्डर मिल गए, जिसकी तैयारी नीता ने खुद साथ बैठकर अपनी भाभी के साथ करवाई। देखते देखते उन लोगों ने काफी सारे अचार की वैरायटी तैयार कर ली और सारे प्लास्टिक के डिब्बों में सनिया के चटपटे अचार नाम से स्टिकर भी लगा दिए। इतने काम में सनिया का ही नहीं, नीता का भी पैसा लग गया। तब सनिया बोली, दीदी, इस बार मैंने आपको कुछ दिया तो नहीं, ऊपर से आपका इतना पैसा बर्बाद कर दिया। बस कर दी ना दिल दुखाने वाली बात। तुझे नहीं पता, मैं थोड़े से पैसों का इन्वेस्ट कर बहुत बड़ा सोच रही हूँ, क्योंकि मैं तो मुंगेरी लाल हूँ ना। 1 से 2 से 4 से 6 करने की मेरी आदत है। दीदी, मैं आपका मतलब समझी नहीं। भाभी, अब अचार बनाने का काम हम व्यापार के रूप में करने वाले, मैं आपको ऑर्डर ला कर दूंगी। शुरू में अभी पैसा भी लगाऊंगी, बाद में आपको खुद जो मुनाफा होगा उससे आप काम शुरू करिएगा, और इसमें मेरा भी फायदा। जो मुनाफा होगा वह 50% मेरा, तो आपको साड़ी दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे नोटों की घड़ी दोगी ना? नीता खिलखिलाकर बोली, बिल्कुल, सब आपका ही है दीदी, आपने मुझे पैसों की तंगी से बाहर निकालने में मदद की। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। किसी की ननद मायके में राज करती होगी, मेरी ननद रानी हमारे दिलों पर राज किया। अचार की खुशबू से हमारा रिश्ता यूं ही महकता रहे। कहते हुए दोनों एक दूसरे के गले लग गए।
खट्टे मीठे अचार की जैसी जिंदगी में भी खट्टे मीठे पल होते, बस हमें उन्हें थोड़ा सकना होता, और जो स्वाद निकाल कर आता उसको भूल पाना बड़ा मुश्किल होता। जीवन में मुश्किलें कितनी भी आए, बस थोड़ा हौसला रखे, रास्ते अपने आप बन जाएंगे।